नमस्कार। अच्छा, कराओके का नाम सुनते ही क्या जहन में आता है? वही बेसुरे गाने और दोस्तों की हंसी? अगर ऐसा है तो चलिए इस सोच को बदलते हैं। आज हम देखेंगे कि कराओके सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि एक कला है। चलिए इस कला को जीतने का हर एक स्टेप साथ में सीखते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि अच्छी आवाज होना ही सब कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कराओके एक स्किल है, एक कला है और हर कला की तरह इसे सीखा जा सकता है। असल में ये पूरा खेल टाइमिंग, कंट्रोल और एक्सप्रेशन का है और इन तीनों चीजों पर कोई भी महारत हासिल कर सकता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, गाने की तैयारी। क्योंकि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की नींव स्टेज पर नहीं बल्कि उससे बहुत पहले रखी जाती है। पहला और सबसे जरूरी कदम है गाने को सिर्फ सुनना नहीं, उसे महसूस करना। उससे कम से कम 3-4 बार तो जरूर सुने, लेकिन हर बार एक मकसद के साथ। यहाँ लक्ष्य सिंगर की नकल उतारना नहीं है, बल्कि गाने के अंदर जो इमोशन और उसका जो स्ट्रक्चर है उसे पकड़ना है। जब गाना सुन रहे हो तो एक जासूस की तरह सुनिए। सिंगर कहाँ पर सांस ले रहा है, समझिए कि वही आपके सांस लेने के पॉइंट्स हैं। किन शब्दों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बस वहीं गाने का दिल छिपा है, इमोशन छिपा है। और हाँ, गाने की ओवरऑल फील क्या है, खुशी की, दर्द की या जुनून की, यही वो मूड है जिसे परफॉर्मेंस में लाना है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, अपनी आवाज के रेंज को पहचानना। किसी और के स्केल में गाना जानते हैं कैसा है? जैसे किसी और के साइज के जूते पहन लेना। ज्यादा दूर तक चलना मुमकिन नहीं हो पाएगा। अपनी आवाज के लिए सही पिच ढूंढना ही जीत की तरफ पहला कदम है। गलत स्केल में गाने से होता क्या है? गले पे जोर पड़ता है, आवाज बेसुरी लगती है और कॉन्फिडेंस एकदम नीचे चला जाता है। इससे बचना बहुत आसान है। किसी कीबोर्ड या फिर मोबाइल ऐप की मदद से अपनी सही पिच ढूंढें। जब आवाज को उसका सही घर मिल जाता है ना, तो सच में जादू होता है। ठीक है, तैयारी तो हो गई। अब आते हैं परफॉर्मेंस की टेक्निकल साइड पर। तो सेक्शन 2 में हम सुर और ताल के इस खेल को समझेंगे, जहां हमारा फोकस लय और सांस पर होगा। कराओके में होने वाली सबसे आम मतलब नंबर 1 गलती क्या है? खराब टाइमिंग। या तो लोग गाने से आगे भाग रहे होते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। दोनों ही मामलों में समझिए कि संगीत की ट्रेन छूट गई और परफॉर्मेंस पटरी से उतर गई। तो सवाल है, इस बीट को पकड़ें कैसे? सबसे पहले तो संगीत को अपने अंदर उतरने दीजिए। लय को महसूस करिए, चाहे पैर थपथपाकर हो या फिर हल्के हल्के झूम कर। मकसद ये है कि शब्द और संगीत की हर बीट एक साथ चले, एक दिल की तरह धड़के। एक और जरूरी टेक्निक है सांस पर कंट्रोल। इसे अपनी गायकी का इंजन मान लीजिए। अगर सही जगह पर सांस नहीं ली तो लाइन के बीच में ही सांस टूट जाएगी और जैसे ही सांस टूटी, परफॉर्मेंस का पूरा फ्लो बिगड़ जाता है। चलिए अब टेक्निकल बातों से आगे बढ़ते हैं और परफॉर्मेंस को एक कला के लेवल पर लेके जाते हैं। ये सेक्शन उन चीजों के बारे में है जो एक अच्छी गायकी को एक यादगार परफॉर्मेंस बना देती हैं। अगर बार बार स्क्रीन को ही देखते रहेंगे तो ऑडियंस से कनेक्शन कैसे बनेगा? जब लिरिक्स जुबान पर होते हैं तो एक आज़ादी मिलती है, लोगों से जुड़ने की, गाने को महसूस करने की। तब सिर्फ गाना नहीं होता, परफॉर्मेंस होती है और असली कनेक्शन वही बनता है। अब हम उस एक चीज की बात करने वाले हैं जो कराओके में सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये वो एक सीक्रेट है जो एक साधारण गायक को एक सच्चे कलाकार से अलग करता है। ये टेक्निक नहीं है, तैयारी भी नहीं, तो फिर ये क्या है? इमोशन, यानी भावना। बस यही वो जादू है। बिना इमोशन के गाना सिर्फ आवाज है, एक शोर है। लेकिन जैसे ही उसमें इमोशन आता है, वही गाना एक कहानी बन जाता है जो सीधे सुनने वाले के दिल तक पहुंचता है। यही सब कुछ है। तो ये इमोशन लाएं कैसे? देखिए, हर गाने का एक अपना मूड होता है। अगर गाना दर्द भरा है तो आवाज में वो नरमी लानी होगी। अगर रोमांटिक है तो आवाज में एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और अगर गाना जोशीला है तो पूरी एनर्जी दिखानी होगी। गाने को पहन लेना है, उसे जीना है। कोई भी कलाकार रातों रात नहीं बनता, सुधार का एक सफर होता है। तो चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं कि अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जा सकता है। खुद को बेहतर बनाने का सबसे तेज और सबसे असरदार तरीका है अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना और फिर उसे सुनना। जब कोई अपनी रिकॉर्डिंग सुनता है तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि कहाँ सुर से भटके थे या कहाँ बीट मिस हो गई।
ये एक ईमानदार आईने की तरह काम करता है। तो मतलब बात साफ है, एक तरफ है आम गलतियां और दूसरी तरफ है एक प्रो वाला तरीका। अब फर्क क्या है? नकल नहीं करनी, अपना स्टाइल बनाना है, चिल्लाना नहीं, आवाज को कंट्रोल करना है, किसी भी स्केल पर नहीं गाना, अपनी आरामदायक पिच ढूंढनी है। और हाँ, सबसे जरूरी, बिना फीलिंग के नहीं गाना, बल्कि गाने में इमोशन डालना है। यही वो फर्क है जो एक साधारण परफॉर्मेंस को शानदार बना देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। कराओके का असली मकसद सिर्फ अच्छा गाना नहीं है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाना है। ये प्रो टिप ही सब कुछ है। गाना वही हो सकता है, लेकिन उसे गाने का अंदाज अपना होना चाहिए। उसमें अपनी कहानी, अपनी फीलिंग डालिए। जब लोग सिर्फ गाना नहीं, बल्कि गाने वाले को सुने, तब समझिए कि आप एक सच्चे कराओके स्टार बन गए हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, वो कौन सा गाना होगा जिसे कोई अपनी आवाज, अपने स्टाइल और अपने इमोशन से इतना इतना अपना बना ले कि लोग उसे एक सिग्नेचर सॉन्ग के तौर पर जानने लगे। इस पर सोचना तो बनता है।